नमस्कार, इस वक्त के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रहनुमा। चलिए आज की अहम खबरों पर नजर डालते हैं। आज पीएम मोदी करीब 12 बजे अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर भगवा झंडा फहराएंगे। अयोध्या के श्री राम मंदिर परिसर में होने वाले इस आयोजन को लेकर खास तैयारियां की गई है। पूरी अयोध्या को अवैध किले में तब्दील कर दिया गया है। ATS, NSG से लेकर साइबर टीम तक की मुस्तैद रहेगी। एंटी ड्रोन सिस्टम, स्नाइपर ड्यूटी, 90 तकनीकी विशेषज्ञों की तैनाती की गई है। पीएम मोदी की मौजूदगी को लेकर 6,970 सुरक्षा कर्मियों का सुरक्षा घेरा तैयार किया गया है। राम मंदिर के शिखर के साथ परफोटा में बने 6 मंदिरों में भी ध्वजारोहण होगा। परफोटा में बने ये 6 मंदिर हैं भगवान शिव, भगवान गणेश, सूर्य देवता, हनुमान, माँ भगवती और माता अन्नपूर्णा। इन मंदिरों में ध्वजदंड और कलश स्थापित हो चुके हैं। आज इन मंदिरों में भी ध्वजारोहण होगा। राम मंदिर के शिखर पर फहराया जाने वाला ध्वज केसरिया रंग का है, जिसकी लंबाई 22 फुट और चौड़ाई 11 फुट है। ध्वज में सूर्यदेव, कोविदार वृक्ष और ओम के चिन्ह बने हैं। ये ध्वज जमीन से 191 फुट ऊंचाई तक के ले जाया जाएगा। राम मंदिर का शिखर 161 फीट ऊंचा है। उसके ऊपर ध्वज दंड है, जिस पर ध्वज लहराया जाएगा। राम नगरी अयोध्या में होने वाले भव्य ध्वजारोहण कार्यक्रम की तैयारियां पूरी हो चुकी है। राम की नगरी दुल्हन की तरह सजकर तैयार है। इथियोपिया में ज्वालामुखी फटा है, जिसके बाद उसकी राख का बादल अब भारत की ओर बढ़ रहा है, जिसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है और सारी फ्लाइटों पर इसका असर पड़ रहा है। DGCA ने उड़ानों के लिए आपातकालीन एडवाइजरी जारी की है, जिससे दिल्ली, जयपुर समेत कई शहरों में हवाई यातायात प्रभावित हुआ है। ज्वालामुखी के इस विस्फोट से उठने वाला धुआं करीब 15 किलोमीटर ऊंचाई तक पहुंच गया है। इसके साथ ही ये लाल सागर पार करते हुए यमन और ओमान तक फैल गया है। धुआं और राख बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। यही वजह है कि DGCA की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। भारत की DGCA ने ओमान के ऊपर वोल्केनिक राख को देखते हुए विमानों के लिए एडवाइजरी जारी की, जिसमें आपात संचालन की सलाह दी गई है। आसमान में फैले राख की वजह से हवाई जहाजों को भी दिक्कत हो रही है। इथियोपिया में ज्वालामुखी फटने से उठी राख का एक हवा में उड़ने वाला बादल सोमवार रात को राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, NCR और पंजाब को पार करते हुए उत्तर पश्चिम भारत के बड़े हिस्सों से गुजरा है। इससे विजिबिलिटी कम हो गई है और एयर ट्रैफिक में रुकावट आई, क्योंकि ये सब कॉन्टिनेंट में पूरब की ओर बढ़ रहा था। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार खराब होता जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों के हेल्थ पर असर पड़ रहा है। इसी के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने सभी सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों को 50% के क्षमता से चलने का निर्देश जारी किया है, यानी कि वर्क फ्रॉम होम देने का भी दिल्ली सरकार ने निर्देश जारी किया है। दिल्ली में सर्दियों के दौरान बढ़ते प्रदूषण स्तर को देखते हुए ये आदेश सोमवार 24 नवंबर को ग्रैप के तीसरे चरण के उपायों के तहत जारी किया गया, जिसके बाद अब राजधानी के सभी सरकारी और निजी कार्यालय 50% कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ संचालित होंगे, जबकि बाकी कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। CAQM ने ग्रैप के कुछ प्रावधानों को स्टेज 4 से हटाकर स्टेज 3 में शामिल किया है, जिससे वाहन आवाजाही और ऑफिस उपस्थिति पर सख्त नियंत्रण लागू हो गया है। सभी कार्यालयों को 50% स्टाफ क्षमता के साथ काम करने, जहां संभव हो वहां स्टैंडर्ड टाइमिंग लागू करने और अनावश्यक वाहन आवाजाही कम करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं अस्पतालों, अग्निशमन सेवाओं, सार्वजनिक परिवहन, स्वच्छता और प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े विभागों जैसी आवश्यक सेवाओं को छूट दी गई है। दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का 89 साल की उम्र में निधन हो गया, जिसकी वजह से पूरा बॉलीवुड शोक में डूबा हुआ है। बीती रात कई स्टार देओल परिवार से मिलने पहुंचे। बता दें कि धर्मेंद्र के अंतिम संस्कार के बाद दिग्गज अभिनेत्री रेखा भी उनके घर पहुंची और सनी देओल सहित परिवार को इस दुख की घड़ी में सांत्वना दी। शाहरुख खान भी धर्मेंद्र को अंतिम विदाई देने पहुंचे थे। दिग्गज अभिनेता के साथ किंग खान का गहरा रिश्ता था। सोमवार देर रात अभिनेता ने अपने ट्विटर हैंडल पर दिवंगत अभिनेता के साथ एक पुरानी तस्वीर शेयर की और एक बेहद निजी और इमोशनल मैसेज लिखा। शाहरुख ने लिखा कि आपकी आत्मा को शांति मिले धर्म जी। उन्होंने आगे लिखा, आप मेरे लिए पिता तुल्य थे। आपने मुझे जिस तरह से आशीर्वाद और प्यार दिया उसके लिए धन्यवाद। न केवल आपके परिवार के लिए बल्कि दुनिया भर के सिनेमा और फिल्म प्रेमियों के लिए एक अपूरणीय क्षति। हमेशा के लिए हमेशा प्यार करता हूँ।
आज देश भर में विवाह पंचमी मनाई जा रही है। ये त्योहार भगवान राम और सीता को समर्पित है। मान्यता है कि इस दिन पूरे विधि विधान से पूजा करने पर विवाह में आ रही अड़चनें दूर होती हैं। ऐसे में इस दिन जो साधक शादी से जुड़ी मुश्किलों से परेशान हैं, उन्हें खास तौर से विधिवत पूजा पाठ करना चाहिए, जिससे वैवाहिक जीवन में प्रेम और खुशहाली आ सके। पूजा पाठ का शुभ मुहूर्त शाम 4:49 से शाम 6:33 तक रहेगा। चलिए आपको पूजा विधि भी बता देते हैं। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ वस्त्र धारण करें। व्रत या पूजा का संकल्प लें। पूजा स्थल को साफ कर एक चौकी पर लाल कपड़े बिछाएं। इस पर श्री राम और माता सीता की प्रतिमा स्थापित करें। भगवान राम को पीले वस्त्र, चंदन और फूल अर्पित करें। माता सीता को लाल वस्त्र, सिंदूर और 16 श्रृंगार का सामान चढ़ाएं। राम सीता जी को फूलों की माला पहनाकर उनका गठबंधन करें। विधि अनुसार राम सीता का विवाह करवाएं। घी का दीपक जलाएं। श्री रामचरितमानस से राम सीता विवाह प्रसंग का पाठ करें। इस दिन सुंदरकांड या राम रक्षा स्तोत्र का पाठ भी अत्यंत शुभ माना जाता है। अंत में भाव के साथ आरती करें और पूजा में हुई सभी गलती के लिए माफी मांगे। तो ये थी आज की अहम खबरें, जिन पर हमारी दिन भर नजर बनी रहेगी। ऐसे देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी।